अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एजुकेशनल हब में आप लोगों को खुश आमदीद। तो आज हमारे पास पीछे हमने एक्सरसाइज 2.5 शुरू की थी और उसका क्वेश्चन 1 और 2 किया था। बुक हमारे पास है 9 क्लास न्यू मैथ बुक 2024 में जो आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से। उसमें हमारे पास जो यूनिट है वो लोगारिथम का है और एक्सरसाइज 2.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछली वीडियो में किए थे। इस वीडियो में हम 3 और 4 करेंगे। इसके 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है log 2 15 ये दिया हुआ है। अब इसमें अगर इक्वल टू आपके पास वेरिएबल दिया हो तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन दिए होंगे, आगे भी आएंगे, आप लोग देखोगे। नहीं भी दिया हुआ है तो आप इसको किसी वेरिएबल के इक्वल लेट करें खुद से। अब इसमें हमारे पास इजी काम ये है कि हम इस 2 को ऊपर कर लेते हैं। इस वाले ये जो दूसरी साइड में है इसको इसकी पावर में लेके आओ और ये जो चीज़ दी होती है इसको दूसरी साइड पे लेके जाओ 15। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास log 9 3√9 log 9 3√9 ये दिया हुआ है। इसको भी हम लेट कर देते हैं किसी वेरिएबल के बराबर, x के बराबर कर दिए। अब यहाँ से 9 को हम इस वाले 9 को ऊपर कर दिया, ये इधर आ गया और दूसरी साइड पे हमारे पास ये सारी वैल्यूज चली जाएगी। मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ, लेकिन मैं इसको रेडिकल के बजाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देता हूँ। अब देखें पिछले क्वेश्चन में हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हम 2 नहीं बना सकते थे, इसलिए ये एज इट इज़ रहा। इसमें हमने आगे x की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम फाइंड कर देते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बेस इक्वल्स हैं, बेस इक्वल हैं तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, फिर बराबर हो जाती हैं। x बराबर है 1/3, ये x की वैल्यू कहलाएगी। इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो log 365 दिया हुआ है, log 365 इसको भी हम लेट कर लेते हैं, एक वेरिएबल के बराबर x के बराबर कर दिया। 3 ऊपर आ गया, इधर पावर लेके जाएंगे 65 इधर। अब क्योंकि किसी चीज़ की पावर 3 तो बनेगा नहीं, 65 क्यूब रूट 2 है नहीं किसी चीज़ का, इसलिए ये एज इट इज़ रहने देते हैं। फिर आगे चलते हैं तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 में आ जाता है log √372। पार्ट नंबर 4 की तरफ अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो ये मेरे पास लिखा हुआ है log √372.34। इसको भी किसी वेरिएबल के लेट कर दिया। अब इसको अगर मैं ऊपर लेके आता हूँ 3 √3 लिख देता हूँ, इसकी होल की पावर बनेगा। ये इधर होल में जाके इसकी पावर में चला गया, 72.34 दूसरी साइड पे चला गया। हमारे पास इसका ये आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के 3 के पार्ट नंबर 5 की तरफ और उसका लास्ट पार्ट है उसकी तरफ जाते हैं। तो ये बड़ी शार्ट से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। log √7 है, 343 है, इसको भी आप लेट कर लें x के बराबर। √7 को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ और इसकी पावर x होगी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 343। इसको फ़िलहाल ऐसे लिख दिया। तो अगली वैल्यू मैं इसको √7 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करूँगा तो ये 1/2 हो गया और बाहर x आएगा इक्वल टू, ये भी मेरे पास देखें 3 की पावर क्या बनता है। मैं चेक करता हूँ 7 की पावर कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। इधर अगर 7 की पावर कुछ बन जाता है तो हमारे पास बात बन जाएगी। 343 7 से 3 से तो ये हो जाता है, 7 से हम चेक कर लेते हैं। 7 4 ज़ा 28 और 6 हो जाएगा। 7 4 ज़ा 28 आ गया और पीछे बच गया हमारे पास 6 7 9 ज़ा हो गया, 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। होने को तो ये 3 से भी हो जाएगा, लेकिन 3 से करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे बेस सेम चाहिए। अब ये 3 की पावर मैं 7 की, ये 3 की पावर 7 भी बन जाता है, तो हम 7 की पावर इसको 3 लिखेंगे।
अब इसको 7 पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x/2 आ गया इक्वल टू 7 की पावर 3। इधर चेक करें, ये पावर्स दोनों बराबर होंगी क्योंकि बेस दोनों की 7 है। तो x/2 इक्वल टू 3 आ गया, 2 उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया तो x इक्वल टू 6 हमारे पास ये इसका आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें हमारे पास log2 की वैल्यू दी हुई है, log3 की वैल्यू भी दी हुई है, log5 की वैल्यू भी दी हुई है। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। उनको हमने पहले 2, 3 और 5 में से किसी भी एक में, देखें अगर हम इस क्वेश्चन को देखें पार्ट 1 तो नीचे तो 5 है, 5 की वैल्यू ऊपर से हमें मिल जाएगी। ये 6 हमारे पास नहीं है ऊपर, तो हमें इस 6 को पहले 2 और 3 में लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाएंगे, देखें मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 जा 6 ही आएगा। 6 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिवाइडेड बाई 5। अब लॉज ऑफ लोगारिथम की मदद से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। डिवाइड वाला रूल लगेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस आ जाएगा, log 5 एज इट इज़ आ गया। फिर इक्वल कर दिया, log आ गया, 2 आ गया, प्लस लगा देंगे, log आ गया, 3 आ गया, माइनस लगा देंगे, log आ गया और 5 आ गया। अब देखें आपके पास इन तीनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब log 2 की वैल्यू आप रख सकते हो 0.3010, ये यहाँ पे ऊपर आपको दी हुई है। देखें log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू उसकी जगह में रखेंगे, log 5 की जगह में log 5 की वैल्यू, प्लस लिखा log 3 बराबर है 0.4771, 0.4771 माइनस लिखेंगे log 5 की वैल्यू, log लिखने की ज़रूरत नहीं है, log 5 इक्वल टू क्या है 0.6990। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमने लिख दी, इनको जमा माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर ले लें, log 2 3 की प्लस कर देनी है और 5 की फिर माइनस कर देनी है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं, 0.3010 प्लस कर दिया 0.4771 इक्वल कर देते हैं, माइनस लिख दिया 0.6990 इक्वल कर दिया। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है तो 0.0791 इक्वल में लिखोगे 0.0791, ये आपके पास इसका आंसर रहा। इसका अगला पार्ट हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है, log b दिया हुआ है। b मैं नहीं लिख रहा क्योंकि उससे आप कंफ्यूज ही हो जाओगे, उसको लिखो ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना आपके क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 इसका अगर हम देख लेते हैं तो log 100 दिया हुआ है ओवर 9 दिया हुआ है। अब 100 को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, या तो हमें इसको देखें, पहले मैं रैंडमली आप सोच लें जो आपके पास वैल्यूज़ हैं। आपके पास वैल्यूज़ हैं 2 है, 3 है, 5 है। 100 में 5 मौजूद है, 5 मल्टीप्लाई बाई 20 कर सकते हैं। अब 20 में भी आपके पास 5 मौजूद है, तो आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। देखें कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाई 20 में लिख सकता हूँ इसको, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 20 को ब्रेक कर दो, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो। 4 को आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 5 की 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 भी हम 100 को लिख सकते हैं। तो उसी कुलिये को हम यूज़ कर लेते हैं। इक्वल टू आ गया, log आ गया, हम लिख लेते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई, इसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखें वहीं सारी वैल्यूज़ हमारे पास बन गई, तो यहाँ से ये जो है log का रूल अप्लाई कर दो 5 की पावर 2, क्योंकि ये शार्ट सा क्वेश्चन है तो आप तीनों भी लगा दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। log 2 की पावर 2 माइनस लगा के log 3 की पावर 2 लगा दें, पावर को नीचे करें, log 5 आ गया, प्लस आ गया log 2 आ गया, माइनस 2 log 3 आ गया। अब यहाँ से 2 को ऐसे ही रहने दे दो। log 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, वो थी 0.6990 प्लस 2 log 2 की भी वैल्यू दी हुई थी 0.3010 थी, माइनस 2 log 3 की वैल्यू भी हमें दी हुई थी 0.4771 थी।
अब हमने करना ये कैलकुलेटर उठाना है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जमा कर दो, फिर 2 को इसके साथ, या एक काम और भी कर सकते हो, सब के साथ 2 है, 2 को कॉमन ले लो, 0.699 ज़ीरो करो, प्लस लिख के 0.3010 करो, माइनस लिख के 0.4771, इन दोनों को जमा करके इससे माइनस कर दो, जो आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास सबसे पहले वैल्यू है 0.699 प्लस 0.3010 इक्वल करके माइनस कर दिया 0.4771 इक्वल कर दिया। हमारे पास जो भी आया उसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 के साथ इक्वल कर दें, फ्रैक्शन में दिखा रहा है तो ये प्रेस कर दें, 1.0458 हमारे पास ये इसका आंसर रहा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है 0.024। अब हम इसको 2, 5 और 3 में करना है हमने, इसको 2 में या 3 में या 5 में, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन ये तो पॉइंट में है। अब पॉइंट से पहले हम निकलेंगे, पॉइंट से कैसे निकलेंगे, 2, 4 लिख देंगे सिंपल, इस पॉइंट की जगह में 1 लेके आओ, आगे जितनी वैल्यूज़ हैं उधर 0 लगा दो। अब उनकी जगह में तो हमने 0 लगा दिया। अब देखें, जस्ट सोचना है आपने कि यहाँ पे आप 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या 8 और 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 आपके पास आ रहा है ना एक वैल्यू, तो आप 3 मल्टीप्लाई बाई 8 कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 कर दें। ये वैल्यू हमें पता होता है, ये 10 की क्यूब आ जाता है। अब 10 को हम 2 और 5 में आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसी को कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है log 3 मल्टीप्लाई बाई, अब क्योंकि 8 से भी मेरा काम नहीं चलने वाला, मुझे तो यहाँ पे 2, 3 या 5 चाहिए, 3 तो आएगा नहीं, 5 भी नहीं आएगा, तो ये 2 की पावर 3 तो बन रहा है ना, 2 की पावर 3 बना लिया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होल की पावर, ये जो 3 है ऐसे ही रहेगा। अब इस 3 को आप अलग अलग भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड वाला रूल अभी अप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 माइनस लॉग आ गया 2 की पावर 3 को बेशक आप अलग लिखें, मल्टीप्लाई ये डॉट मल्टीप्लाई ही होता है, 5 की पावर 3। अब यहाँ से इक्वल करेंगे, log 3 आ गया, प्लस लिखा, पावर रूल पहले नहीं लगाते, चलें log 2 की पावर 3 कर दिया, माइनस, अब माइनस यहाँ पे मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ तो डायरेक्ट काम कर दूंगा, अंदर वाले सिंबल माइनस लिखते प्लस में है तो यहाँ माइनस होने की वजह से माइनस हो जाएगा। log 2 की पावर 3 आ गया, प्लस में होना चाहिए लेकिन ये माइनस इसको माइनस कर देता है, तो log 5 की पावर 3 आ गया। इक्वल करेंगे, log 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस आ जाएगा 3 log 2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 3। ये देखें ये दोनों वैल्यूज़ तो सेम आ गई, इसको आप यहीं से ही काट सकते थे लेकिन नहीं काटा है, तो चले अगले स्टेप में काट लेते हैं। और यहाँ पे माइनस आ गया, log 3 log 5 आ गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कट गई, तो हमारे पास log 3 बच गया, माइनस 3 log 5 आ गया। log 3 की वैल्यू हमें दी हुई थी, log 3 की वैल्यू हमारे पास थी 0.4771 माइनस 3 log नहीं लिखना है, log की जगह में log 5 की वैल्यू लिखेंगे 0.6990, ये वैल्यू दी हुई थी, इक्वल टू 0.4771 को ऐसे लिखें, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ, 0.699 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन में कर देते हैं तो 2.097 आ रहा है। वैल्यू इसको माइनस करना है, तो अब माइनस कर देते हैं 0.477 माइनस 2.097,
माइनस इक्वल कर दिया, ये हमारे पास माइनस में आ रहा है, फ्रैक्शन में कर देते हैं तो माइनस आ जाएगा 1.6199। ये हमारे पास आंसर रहा इस पार्ट का। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ और लास्ट पार्ट करते हैं, उसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट पार्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो हम इसको कर लेते हैं पहले कन्वर्ट, इक्वल कर देते हैं, लॉग ऐसे ही लिख लेते हैं। ये मिक्स नंबर दिया हुआ है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में भी करते हैं, एक्सपोनेंशियल में भी करते हैं। एक्सपोनेंशियल में करेंगे तो 1/7 आ गया, मिक्स नंबर पे लेके जाते हैं। मिक्स नंबर से सिंपल 5 5 ज़ा 25 हो गया, 25 में 2 को प्लस कर देते हैं तो 27 डिवाइडेड बाई 5 आ गया। अब पावर रूल की मदद से इसको तो हम आगे लेके जाते हैं, log 27/5। नीचे 5 हमारे पास ऑलरेडी, हमने 2 3 और 5 में करना है। ऊपर देखें ये हमारे पास 3 की पावर 3 बन जाएगा सीधा सीधा, तो हम इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/7 कर देंगे, log लिखेंगे 3 की पावर 3 कर दिया, डिवाइडेड बाय 5 आ गया। यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इक्वल लिखेंगे 1/7, ब्रैकेट लिखेंगे, डिवाइड वाला रूल लगा देते हैं, 3 की पावर 3 माइनस log 5 आ गया, इक्वल करेंगे 1/7 आ जाएगा। इस 3 को शुरू में लेके आते हैं, log 3 आ गया, पावर वाला इधर आगे चला गया बेस में, log 3 ऐसे ही माइनस log 5 आ गया, इक्वल करेंगे 1/7 करेंगे, इनटू करेंगे 3 लिखेंगे, इसकी वैल्यू 0.4771 आ गई, माइनस लिखेंगे 0.6990, log 5 की वैल्यू आ गई, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे, जो आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4771 हो गया, माइनस कर लेते हैं 0.6990, तो ये जो भी हमारे पास आया ये वैल्यू बन रही है। इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, जो बाहर वाला है, तो ये हमारे पास आ गया 0.1046, इक्वल टू 0.1046 को आप राउंड ऑफ करके 7 कर दें और ये आपके पास आंसर रहा। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इस बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, इससे आपका भी फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह आपकी अगर दुआ रही तो हमारा भी फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।